सो गुड इवनिंग वंस अगेन। सो हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, राइट? लास्टली हम लोग मंडे ट्यूसडे मिले थे और अभी इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग डायरेक्टली। एक वीक हो गया हम लोगों को मिले हुए। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टेल मी, क्या किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने? एनीवन? यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यस, यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, राइट? और आप लोगों का एग्जाम भी हो गया स्कूल के अंदर। सो पेपर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत इजी? कैसा था पेपर? मैम आज मैम आज बताने वाले थे कि पेपर कैसे लिखने का। हाँ, वो तो मैं बताऊंगी ही आप लोगों को। उसके लिए मैं ना अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए भी सोच रही हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दूं मैं, एक मिनट। हाँ, वो यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाने के लिए भी सोच ही रही हूँ उसके रिलेटेड, कि आपको कितना किस में कितना क्या करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है, तो वो तो हम लोग बात करेंगे ही उसके रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज हमारे चैप्टर नंबर 2 की। तो क्या है चैप्टर का नाम? दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है मैम। एंड डेवलपमेंट। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समझना है हम लोगों को, वो समझना है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले ये दो कंसेप्ट अपने समझे ना अच्छे से। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स मींस जिससे हम लोगों को पता चले कि देश में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये दो कंसेप्ट्स के ऊपर आए। क्या? दैट इज economic growth and economic डेवलपमेंट। अब मुझे बताओ, क्या दोनों कंसेप्ट सेम है कि अलग है? नहीं, अलग है। अलग है दोनों कंसेप्ट। कैसे? हाँ, कौन मुझे बता सकता है? टेल मी, कैसे अलग है? ग्रोथ ग्रोथ इज अ occurrence। ग्रोथ इज अ occurrence, बट व्हाट यू मीन बाय occurrence? कैसे occurrence? मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो इस चीज को? वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आउटकम निकलता है उससे ग्रोथ में। ओके फाइन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आउटकम है, फाइन, ओके। और थोड़ा नियर बाय आओ तो। अभी भी क्लियर कंसेप्ट नहीं है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे सेम नहीं है, हाउ दे आर डिफरेंट। और कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? कि आप लोगों के दिमाग में हो कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है? आप लोग क्या जानते हो? एंड व्हाट इंडिया नीड्स एक्चुअली, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट? बिकॉज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या देखा जाता है? मुझे कोई और बता सकता है? कुछ और दो चार पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो, हाउ दे आर डिफरेंट। नो? मैं बताऊं? ग्रोथ में नेशनल चल, एनडीपी देखा जाता है। क्या बोल रहे हो आंचल? थोड़ा जोर से। एनडीपी नेशनल इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा किस में? जाता है। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम किस में देखा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
national income and per capita income, मतलब काट साट के क्या देखा जा रहा है, इनकम, राइट। काट साट के क्या देखा जा रहा है, इनकम। लेकिन डेवलपमेंट में क्या देखा जाएगा, एनी आइडिया, पता है आपको? नो, चलो मैं ऑल इसको ओवर कितना डेवलपमेंट हुआ? क्या बोल रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑल ओवर कितना डेवलपमेंट हुआ? अच्छा, ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हुआ, ओके फाइन, ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कंसेप्ट पे आते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, राइट। देखो यहाँ पे उस दिन मैंने जब ओवरव्यू लिया था चैप्टर का, उस वक्त भी इस चीज के रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी। मैंने एक चीज बताई थी आपको, दिस इज ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा समझो। इसके अंदर क्या देखा जाता है, नेशनल इनकम, या देश में कितनी नेशनल इनकम बढ़ रही है, राइट। लेकिन डेवलपमेंट जो है, दिस इज डेवलपमेंट, क्या है ये, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, नेशनल इनकम भी, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम भी, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश का, और तीसरी चीज जो देखी जाती है दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें देखो, कंट्री में नेशनल इनकम दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिक्वायरमेंट होता है, पर कैपिटा इनकम भी देखना होता है, और इकोनॉमिक वेलफेयर भी देखना होता है। सो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि हमारे इंडिया को क्या चाहिए, हमारे इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में? डेवलपमेंट। इंडिया को क्या चाहिए, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग डेवलपिंग नेशन, कंट्री। डेवलपिंग नेशन, राइट। और ग्रोथ कौन से कंट्री को चाहिए होता है, डेवलप्ड हो चुकी है। इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से कंट्रीज को चाहिए होता है, जो डेवलप्ड हो गई वो कंट्रीज। एग्जांपल बता सकते हो मुझे डेवलप कंट्रीज का? यूएसए। यूएसए, अमेरिका, और यहाँ पे इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कंट्रीज आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और ये आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखो इंडिया को देश की नेशनल इनकम भी बढ़ानी है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम मींस पर हेड इनकम भी बढ़ना चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ देश में डेवलपमेंट के रिलेटेड वेलफेयर भी होना चाहिए, लोगों का कल्याण भी होना चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पे शॉर्ट सी फॉर्मूला यूज करते हैं, ईजी इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है, क्या देखा जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या इंडिया
में खाली हम लोग क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें, क्वालिटी सुधारी नहीं। हमारी इंडिया की बहुत अच्छी क्वालिटी है गुड्स और सर्विसेज की। टेल मी, बताओ, क्या हमारे इंडियन गुड्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट है? आया ना? इंडियन गुड्स की क्वालिटी अच्छी है गुड्स और सर्विसेज की। अगर हम लोग कंपैरिजन करें उसको यूएसए से, तो यूएसए जर्मनी से, तो क्या उनकी क्वालिटी No. अच्छी है गुड्स और सर्विसेज की? No. क्या यूएसए, जर्मनी, जापान, No. वहां के गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है? टेल मी। यूएसए, जर्मनी, जापान। तो इंडिया को क्या चाहिए? इस वजह से यूएसए, जापान की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी पे है। फोकस नहीं करता है। इंडिया किस पे फोकस करता है? इंडिया क्वांटिटी पे तो फोकस कर ही रहा है, प्लस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन पे भी फोकस करता है इंडिया। क्योंकि इंडिया में क्वांटिटी तो बढ़ानी है, क्योंकि नेशनल इनकम आपको बढ़ाना है। नेशनल इनकम क्या है? जीडीपी। जीडीपी तो देश का बढ़ाना है ही, बट उसके साथ साथ हम लोगों को हमारे देश के गुड्स और सर्विसेज, दैट इज उनकी क्वालिटी, उनमें इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशंस, हम लोगों को ऐसे टेक्निक्स भी अपनानी पड़ेगी ताकि गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी भी क्या हो सके? कंपैरेटिवली हाई हो सके। क्योंकि इंडिया में सिर्फ नेशनल इनकम को फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम भी बढ़नी चाहिए, प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ ही जा रहा है ना वैसे भी। जैसे कुंजल ने स्टार्टिंग में ही कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए अकरेंस, दैट इज आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो होना ही है, लेकिन देखो समझने की कोशिश करो कि हमारा जो देश है वहां पर अभी तक डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। आप लोग देखते हो ना, हमारे देश में कितनी सारी बीमारियां हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, करप्शन है। तो ये सारी बीमारियां जो है, जिसकी वजह से हमारे देश को क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी क्या है? लो है, समझे? और इसी वजह से हमारे इंडिया वालों को क्वांटिटी भी सुधारनी है, क्वांटिटी भी रेस करनी है, प्लस क्वालिटी भी सुधारनी पड़ेगी। ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग लास्टली यही मानते हैं कि हमारे देश में क्या चाहिए अपने को? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, चलो अब देखो इस चैप्टर में आप ये दो कंसेप्ट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ोगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट्स का डिफरेंस है, प्लस जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज इंडिकेटर्स, कि कैसे हम लोग जाने कि हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि इंडिया में क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। एक्चुअली आई हैव अ थ्रॉट इशू, तो थोड़ा बहुत मेरी आवाज का यूं होगा, प्रॉब्लम है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चले अपने को? तो हमारे चैप्टर में हमको 4 इंडिकेटर्स दिए हैं। कितने इंडिकेटर्स दिए हैं? 4 इंडिकेटर्स दिए हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास, ये जो इंडिकेटर्स है ना, वो हमारे पास है सबसे पहला नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI एंड HDI। एक इंडिकेटर को हम लोग समझेंगे अच्छे से डिटेल में, और ये चैप्टर में बस आपको ये 4 इंडिकेटर्स रिलेटेड ही इन्फॉर्म किया है। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिससे हम लोग पता कर सके, सिर्फ इतने इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट
with the introduction. So मेरी तरफ से कौन पढ़ेगा इंट्रोडक्शन? चलो रौनक स्टार्ट करो तो इंट्रोडक्शन, स्टेप बाय स्टेप, हाँ, पॉइंट कंप्लीट हो, रुकना, ओके? The most important objective of the various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. Yes. The nucleus of all. Wait. सेकेंड वर्ल्ड वॉर सभी को पता है, नाम सुना है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कोई मुझे बताएगा? 1939 to 1944. ओके, तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स को हाईलाइट करती जाऊँ ना इंट्रोडक्शन की, वो पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है? चलो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब? 1930 9 to 1944. 1939 to 1944 45 ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि 45 में एंड हुआ था फाइनल। और आपको पता है वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ था? कौन से ऐसे जापान की दो कंट्रीज में अमेरिका ने एटॉमिक बम फेंके थे? मैम हिरोशिमा एंड नागासाकी. हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945, सॉरी 6 अगस्त 1945, और यहाँ पर 9 अगस्त 1945। तो ये मैम कंट्री नहीं थी, वो सिटी थी. एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे on these two Japanese countries, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आपको भी पता है कि सब कुछ सत्यानाश, वॉर के बाद तो क्या हालत बचेगी देश की, पूरी इकोनॉमी क्या हो गई थी, बहुत सारे कंट्रीज की डाउन हो गई थी। तो लोगों ने क्या कर दिया, अभी हर एक कंट्री क्या चाहती थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको क्या चाहिए था? हर एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना, राइट? सेकेंड पॉइंट, The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. यस। तो यहाँ पे पॉइंट आती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर focus on economic development। ऐसे शॉर्ट सा ही लिखते जाओ, फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या बताया? मेन फोकस किस पे किया गया था, क्या रखा गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो दैट इज अटेनमेंट करना था हर एक कंट्री को, क्योंकि बर्बादी हो चुकी थी ना वॉर की वजह से। सो उसी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड क्या होने लगा? वाइडर यूज होने लगा, उसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा। नेक्स्ट, The terms economic growth and economic development have become popular after the Second World War of 1939 to 1944, since the developing countries attempted to solve the problems like unemployment, poverty, hunger, deaths, inequalities of income and wealth distribution, etc. yes, again, It can be said that the awareness level of developing countries towards the attainment of developing increased, since developing countries started attempting
to reduce the gap in per capita income level with the developing countries and to increase the standard of living through economic development. ओके देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, उस वक्त क्या होता था, उसके पास सुपर पावर और ऐसे कंट्रीज बहुत ज्यादा था, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा था, राइट। अब हमारे देश से इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ऐसे सारे कंट्रीज का क्या हुआ करता था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो हुआ करता था, और हमारे देशों में बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज गरीबी हो गई, दैट इज पॉवर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, क्योंकि वॉर की वजह से ये सब कुछ हुआ था। हमारे इंडिया में भी इस चीज का इफेक्ट बहुत बड़ा आया था। तो अब डेवलप कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इधर तक और हमारे कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इधर तक, ये जो इम्बैलेंस है उनको इक्वल लेकर आना पड़ेगा ना, इक्वल तो करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पर कैपिटा इनकम को कैसे इक्वल किया जाएगा, फॉर अचीविंग, कैसे करोगे, फॉर अटेनमेंट ऑफ, क्या करना पड़ेगा अपने को, टेल मी द आंसर, क्या करना पड़ेगा देश को, डेवलपमेंट। यस डेवलपमेंट। तो देश को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है, और रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, inequality, etc. Country has to increase the economic development. क्या करना पड़ेगा, कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा इकोनॉमिकली डेवलप, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इन लोगों की इतनी और हम बेचारे यहाँ पर लटके पड़े हैं, तो हम लोगों को भी तो इधर तक आना पड़ेगा ना सभी को। चलो नेक्स्ट पॉइंट। It should be remembered that the need for improving the level of economic development is not for developing countries alone, but also for the developed countries, but for different reasons. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज तक नहीं रहा है, इवन डेवलप कंट्रीज जो अमेरिका वगैरह थे, देखो नुकसान उनको भी हुआ था, ऐसा नहीं है उनको नहीं हुआ था, भले वो सुपर पावर्स वगैरह में थे, उनको भी तो कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन उन कंट्री को अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट तो ऑलरेडी है, वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम हाई इतना, समझे। तो वो कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, ग्रोथ पे, और हमारे जैसी कंट्रीज होगी इंडिया जैसी, वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सारी बीमारियां भी तो है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, ऐसी सारी चीजें। चलो Developing countries aim at improving the standard of living of people by reducing poverty and unemployment, while the developed countries aim at maintaining the prevailing higher standard of living. Yes. If we think this way, देखो इसमें क्या बोला है, डेवलप्ड कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन उनको तो हाईएस्ट चाहिए, हाई है लेकिन और ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको बढ़ाना है, और हम लोगों का, इंडिया वालों का, डेवलपिंग नेशंस का तो पहले से ही पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अभी धीरे धीरे बढ़ाते आना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बताओ, जनरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होगा देश में, टेल मी द रीजन बिहाइंड इट, कैसे बढ़ाया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करके, पॉवर्टी हटाकर, स्टैंडर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर कम करके, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करके, लोगों की इनकम बढ़ाकर, ये सारी चीजें कर ही तो देश में डेवलपमेंट क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाएगा ना, समझे।
तो यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस क्या चाहता था, इंक्रीज करना चाहता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। वो बेटर। है तो सही, लेकिन और ज्यादा इंप्रूव करना चाहती थी, उसके ऊपर फोकस था उसका। If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed countries and attaining speedy economic development is the prime requirement of developing countries. यस, वेरी गुड। अभी एक सेकंड रुकना, इस चीज को लिखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे लिख दो, डेवलपिंग कंट्रीज किस पे फोकस करती थी, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और किस पे फोकस करती थी, ये कैसे होगा, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। और डेवलप्ड कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना था उनको, क्या था, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वो कैसे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो दिखाई दे रहा है हर किसी को प्रॉपरली? यस मैम। ओके ओके, तो ये दोनों चीजें लिख दो कि डेवलपिंग कंट्रीज इंप्रूव करना चाहती थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाकर, और डेवलप कंट्रीज में क्या था, मेंटेन करना था। वही देखो पोजीशन, हम लोग पहुंच तो गए यहाँ पर, इतना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा हो तो गया, लेकिन वो पोजीशन को मेंटेन तो करना था, नीचे नहीं हो जाए हम लोग। तो वो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़े, दैट इज नेशनल इनकम हम लोगों को क्या करना पड़े, बढ़ाना पड़े। ठीक है, फटाफट ये लिखो पॉइंट। ये वाली को रब कर दूं ना, सभी लोगों ने आई थिंक लिखी थी। चलो आगे पढ़ो, क्या लिखा है आगे। Generally, economic development and economic growth are considered to be same. किसी से भी जनरल लोग से पूछोगे ना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, वो बोलेंगे एक ही होता है। क्या पूछ रहे हो, अलग अलग नहीं होता है कुछ भी। In the past, the words growth and development were used interchangeably, Yes. but few economists have always considered economic growth and economic development as different. यस ऑफ कोर्स, देखो पास्ट According में to इन Professor दोनों को Mrs. सेम समझा जाता था, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट According- थे जिन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। सो यहाँ पे एक नाम है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स। किसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स। उन्होंने क्या बोला है, पढ़ो। The solution for economic problems of developing countries is economic development, and for the developed countries, it is economic growth. प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स बोलती है कि अगर सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे दो पार्ट्स उसने किए कि डेवलप्ड कंट्री को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलपिंग कंट्रीज को अगर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि देखो वॉर हो गया था तो सब कुछ बर्बादी हो गई थी ना, तो उनको जो सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम्स का, तो क्या चाहिए यहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझे, तो बस इतनी सी बात उन्होंने कही है और कुछ नहीं है। ओके,
मेरे साथ लिखते जाना, हाँ मैं बोल रही हूँ इस चीज को। हो गया सभी का इधर तक? तो मैम हम लोग आ कौन सी जाए चीज लिखनी है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोल रहे हो? मैम कौन सी चीजें लिखनी थी? ये मैंने जो जो चीजें लिखी थी यहाँ पे, हर चीज लिखनी थी। मैम आज के लिए बोलते मैम जा कल ही रहे हो। मैम बॉडी वर्क सेंड कर देना ना। मैंने ना फोटो नहीं लिया है, अच्छा मैम कोई बात नहीं। मैं आपको भेज दूंगी, कोई बात नहीं। ये कोई बच्चा भेजेगा ना मुझे, तो मैं आपको भेज दूंगी। यस आप मैम। रीड कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आ रहा है यहाँ पर? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। ये रख कर दूं ना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क एमसीक्यू। किस इकोनॉमिस्ट ने बोला था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्या बोला था? डेवलप कंट्रीज के लिए क्या चाहिए? दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कर दूं रब? चलो अभी मेन कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहली पॉइंट, चलो Meaning of economic growth. Growth means economic growth. ओके Economic growths relate to the long run increase in the total output of an economy. वेट, यहाँ पे क्या आएगा? टोटल आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन अगर इन द इकोनॉमी अगर इंक्रीज होता है तो उसको बोला जाएगा क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। वो भी क्या? कंटिन्यूअसली इन लॉन्ग रन। टोटल आउटपुट हो गया ना? हाँ चलो In नेक्स्ट पॉइंट economic क्या growth, बोलिए? in economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना चाहिए। ये चीज बोली है। तीसरी चीज, Such growth is possible due to the increase in the supply of factors of production like land, capital, labor, entrepreneurial ability, and increase in their productivity. वेरी गुड। रुक जाओ अभी यहाँ पे। देखो एक जनरल सी बात बताओ मेरे को, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? हम लोगों को क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये वाली। जस्ट टेल मी, हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे? मैम न्यू मशीन्स मॉडर्न अपग्रेड करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड यूज करनी पड़ेगी। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ शॉर्ट में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। यस। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगा। सप्लाई इंक्रीज होगा। सप्लाई इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। रिड्यूस। पॉवर्टी रिड्यूस। डिक्रीज। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम क्या होगी? Increase. इनकम Reduce. हाँ
इनकम रिड्यूस कैसे होगी? अगर आप बोल रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो इनकम ऑफ अ पर्सन कैसे रिड्यूस होगी भाई? इनकम ऑफ अ पर्सन तो बढ़ेगी ना। क्या हो रहा है? पॉवर्टी कम हो रही है तो इनकम तो बढ़ेगी इंसान की, आया ना? तो ऐसे पूरे फ्लो जाएगा पूरे इकोनॉमी का। तो डिमांड बढ़ेगी, समझे? हाँ मैम हाँ। देखो डिमांड बढ़ेगी